हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने जो है आलू के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया था। आप लोगों का वो इतना तैयार हो गया होगा। एक प्रश्न वहाँ से जो है आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्रीकल्चर संबंधित जो है एग्जाम में बैठते हैं तो एक प्रश्न जो है वहां से जो है आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों का तैयार हो गया होगा और इत्मीनान से पढ़िए। जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उस अच्छे से पढ़िए, और ताकि जो है दोबारा जो है आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ अपने नोट्स जो है रिवीजन करने की आवश्यकता पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का अपना टॉपिक है टमाटर। टमाटर पढ़ते हैं। आलू हो गया, अब आलू के बाद टमाटर पढ़ते हैं। ठीक है, टमाटर जो होता है जिसे क्या कहा जाता है, लव ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, और जो होता है इसे संतरा कहा जाता है। गरीबों का संतरा किसे कहा जाता है, तो अपने टमाटर को कहा जाता है। और लव ऑफ सिंबल किसे कहा जाता है, आप बताइए। भूल गए प्रीवियस क्लास के, याद है? लव ऑफ सिंबल की बात करेंगे तो अपना मैंगो है। ठीक है, जिसे किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं, फलों का राजा। ठीक है, तो उसको आप बात कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने जो है काफी अच्छे तरीके से, जैसे उसका सीड रेट कितना होता है, आलू का सीड रेट कितना होता है, तो बेसिकली में होता है जो होता है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं। बाकी तो आप लोगों की वैरायटियां तो याद होगी ना। अच्छे तरीके से 1 से 2 बार करेंगे तो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो अब अपना आज शुरू करते हैं। नया टॉपिक है टमाटर के बारे में। बाकी ये सब चीजें तो आप जानते हैं। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम होता है या एस्कुलेंटम सोलिनेसी होता है। नया ट्रेंड जो नेम है उसका सोलिनम जो होता है एस्कुलेंटम या एस्कुलेंटम सोलिनेसम या लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम होता है। ठीक है, सोलिनेसी फैमिली की होती है, और जो होता है इसका साउथ अमेरिका जो होता है ओरिजिन प्लेस, या बोले तो पेरू भी होता है। ठीक है, तो इस चीज को क्रोमोसोम नंबर हमने बताया था। सभी में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, जो सोलिनेसी में आपके आते हैं। आलू में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 24 होता है। लेकिन जो हमारे भारत में करते हैं व्यावसायिक रूप से, उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 48 बताएंगे आप। ठीक है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेते हैं। आलू में तो 12 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं बाकी आलू, आपका टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं बेसिक चीजें थी आप लोगों का। इतना तो इसमें कुछ पढ़ाने की बात नहीं थी। अब आपको देखो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं। आप हम बनाते हैं एक डायग्राम, टमाटर बनाते हैं। अपने टमाटर को हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। ये हो गया आपका। चलिए हम टमाटर बनाते हैं। टमाटर को लव ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। बेसिक पॉइंट को पहले आप लिख लीजिएगा। उपनाम जिसे कहा जाता है, उपनाम। ठीक है, उपनाम। टमाटर को टमाटर के उपनाम में लिख लेंगे आप। उपनाम में लिखेंगे क्या होता है, लव ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, लव ऑफ इंग्लैंड, लव ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। विलायती बैगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलायती बैगन। विलायती बैगन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो होता है वुल्फ एप्पल, वुल्फ एप्पल भी कहा जाता है। और इसे जो होता है गरीबों का संतरा कहा जाता है। गरीबों का संतरा कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें थी आप लोगों का ये, जैसे कि लव ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, बिलाती बैगन कहा जाता है, गरीबों का संतरा कहा जाता है, वुल्फ जो होता है एप्पल कहा जाता है। ठीक है, ये आपके बेसिक जो थे उपनाम थे। अब हम बात कर लेते हैं, और फल प्रकार जानते हो सभी में हमने क्या बताया है, बेरी होता है। जो गुच्छे में लगते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, बेरी होता है फल प्रकार। बैगन हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, ये सब किसमें, इसका फल प्रकार क्या है, बेरी हो गया, आलू हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपना टमाटर में जो बेसिक चीजें आप लोगों को तो
कहीं भी पढ़े होंगे इतना। अब हम बात कर लेते हैं अपना टमाटर को हम बनाते हैं, ठीक है। टमाटर चलो लाल बना लेते हैं। ये हो गया आपका, ये मान लीजिए, चलो गोल से टमाटर हो गया ना, कुछ इस तरीके से। चलो ये अपना हम क्या बनाते हैं, टमाटर बनाते हैं। क्या है ये जो है अपना ये अपना क्या हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है। अब यही तो आपको सब सारी चीजें आपको यही मैं समझा दूंगा। आप कैसे बनाएंगे, नोट्स जरूर अपने हाथों से फ्रेंड्स बनाइएगा। देखिए एक बार आप पढ़ेंगे, इत्मीनान से बैठ के पढ़ेंगे, ताकि जो है दोबारा ना पढ़ने की जरूरत पड़े, ठीक है। ये हो गया अपना कार्यक्रम शुरू होता है, रंगारंग कार्यक्रम शुरू होता है टमाटर के बारे में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको क्या कहते हैं, ये मेन पार्ट है। ये क्या है अपना टमाटर का जो है मेन पार्ट है। मेन पार्ट को क्या कहते हैं, मेन पार्ट को क्या कहते हैं, तो मेन पार्ट को क्या कहते हैं, क्लैक्स कहते हैं। मेन पार्ट को क्या कहते हैं, क्लैक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो अपने टमाटर में होता है, तो अपने टमाटर में क्या क्या पाया जाता है, गुदा होता है ना, गुदा पाया जाता है, प्लस क्या रहता है, सीड रहता है, यानी कि बीज, ठीक है, बीज रहता है। अब हम आपका पूछेगा प्रश्न, टमाटर के बीज में जो होता है तेल की कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है, टमाटर के बीज में कितनी परसेंट जो होता है, कितना परसेंट जो होता है तेल की मात्रा पाई जाती है। तो टमाटर के बीज में यहाँ लिखेंगे आप, टमाटर के बीज में, टमाटर के बीज में टमाटर के बीज में कितना परसेंट ऑयल पाया जाता है, टमाटर के बीज में ऑयल परसेंट कितना पाया जाता है, तो 24% ऑयल पाया जाता है। 24% ऑयल जो होता है टमाटर के बीज में पाया जाता है। कितना परसेंट ऑयल पाया जाता है, 24% पाया जाता है इस बीज में, ठीक है, सीड में, ठीक है, टमाटर के सीड में। क्लियर हो गया है, आपका प्रश्न अच्छा खासा बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ हम बीज की बात किए हैं, तो आप सीड रेट भी याद कर लीजिए यहीं साथ में। सीड रेट की बात करेंगे, यानी कि बीज दर, सीड रेट की बात करेंगे तो कितना होता है, बेसिकली कितना होता है, 400 से 500 ग्राम, ठीक है। हाइब्रिड की बात कर लेते हैं, हाइब्रिड में जब आएंगे आप, संकर में आएंगे, तो हाइब्रिड की बात करेंगे, शंकर की बात करेंगे, 100 से 150 ग्राम, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। ये हो गया आपका बीज दर, भी आप यहाँ साथ में याद कर लेंगे, ठीक है। ऑयल परसेंटेज, और इस बीज में कितना परसेंट ऑयल पाया जाता है, 24% ऑयल पाया जाता है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये तो था आपका, अब टमाटर में जो आपका पीला रंग हुआ, हरा रंग हुआ, लाल रंग हुआ, ये किसके कारण होता है, ये पॉइंट हमने, वैसे तो हमने जो है बता रखा है आपको हॉर्टिकल्चर क्लास में सारी चीजें को एक साथ में करके, लेकिन यहाँ भी आप इसे लिखिएगा इसको। देखिए कितने रंग होते हैं टमाटर में, टमाटर में जो होते हैं बहुत रंग होते हैं, ठीक है। पहले तो लिखेंगे टमाटर में जो आप लिखेंगे क्या होता है, हरा रंग। टमाटर का हरा रंग किसके कारण होता है, हरा रंग किसके कारण, किसके कारण, टमाटर में हरा रंग किसके कारण होता है, ये लिखेंगे पहला पॉइंट। दूसरा जो है आप पीला लिखेंगे, पीला, पीला जो होता है रंग किसके कारण होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा कलर जो होता है आप लाल लिखेंगे, लाल रंग, ठीक है। चौथा क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, चौथा लिख लेंगे आप टेंजिबल रंग, जो होता है टेंजेरिन, टेंजेरिन, ठीक है, टेंजेरिन,
रंग, ठीक है। तो हरा रंग तो आप जान ही रहे हैं फ्रेंड्स, तो हरा जानते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो क्या है, क्लोरोफिल के कारण। हर टमाटर का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण जो होता है टमाटर हरा होता है। पीला रंग, आप पीला जो है, पीला हो गया आपका, पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। कौन सा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन। तो किसके कारण पीला रंग होता है, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन यानी कि बीटा बीटा कैरोटीन, कैरोटीन, ठीक है। तो पीला हो गया आपका, हरा हो गया, हरा तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। पीला कैरोटीन, लाल तो लाफे लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग, ठीक है। टमाटर का लाल रंग क्या होता है, लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण क्या होता है, टमाटर का लाल रंग होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यही, लाइकोपीन से संबंधित है। तो पूछेगा, हाँ, जो होता है सर्वाधिक लाइकोपीन जो होता है, सर्वाधिक लाइकोपीन का निर्माण जो होता है किस टेम्परेचर पर होता है और किस टेम्परेचर के बाद जो होता है नहीं होता है। तो सर्वाधिक लिखेंगे आप लिखेंगे आप जो है लाइकोपीन का निर्माण, देखिए लिखिएगा, लाइकोपीन का निर्माण, का निर्माण, का निर्माण जो होता है सर्वाधिक, सर्वाधिक जो होता है किस टेम्परेचर पे होता है, निर्माण किस पे होता है, 21 कह सकते हैं, 23 या 24 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है लाइकोपीन का, यानी कि लाल रंग का निर्माण खूब अच्छा खासा होता है। और लाइकोपीन का निर्माण किस टेम्परेचर पर बंद हो जाता है, आप यहाँ लिखेंगे बंद, लाइकोपीन का निर्माण जो होता है किस टेम्परेचर पर बंद हो जाता है, तो आप कह सकते हो 30 प्लस या 27 प्लस हो सकता है, यानी कि 30 डिग्री प्लस पे लाइकोपीन का जो होता है, यानी कि लाल रंग का निर्माण जो होता है बंद हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लाइकोपीन का निर्माण सर्वाधिक किस टेम्परेचर पर होता है, तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और लाइकोपीन का निर्माण जो होता है बंद हो जाता, लाइको यानी कि लाल रंग का बनना जो होता है, लाइकोपीन का बनना जो होता है बंद हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस पे से अधिक पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपका यहाँ था, अब हम बात कर लेते हैं जो टेंजरीन कलर होता है, तो किसके कारण होता है, प्रो लाइकोपीन, प्रोलाइकोपीन पिगमेंट के कारण जो होता है टेंजरीन कलर का होता है, ठीक है, पिगमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब एक पॉइंट को आपको और यहाँ साथ में ध्यान रखना है, जो हमारा टमाटर होता है पाला के प्रति बहुत, यानी कि अति संवेदनशील होता है। पाला के प्रति अति संवेदनशील, अभी हमने पहले आपको क्लास में बताया था, हार्टिकल्चर की क्लास में, पाला के प्रति हुआ, ताप के प्रति हुआ, हवा के प्रति संवेदनशील कौन से होते हैं, तो पपीता था और फूलगोभी था, ठीक है। और पाला के प्रति आपका पपीता भी बहुत बहुत ज्यादा जो होता है संवेदनशील होता है। और इसके बाद आपका फूलगोभी हुआ और आपका ये टमाटर जो हुआ, ताप के मतलब जो हो पाला के प्रति बहुत अति संवेदनशील है। तो इस पॉइंट को लिखिएगा आप, यहाँ पॉइंट डाल के लिखिएगा, पाले के प्रति, पाले के प्रति अति अति संवेदनशील है, अति संवेदन, पाले के प्रति क्या होता है, अति संवेदनशील होता है, ठीक है। इसको आप जो है नोट डाउन करिएगा, ठीक है। पाले के प्रति जो होता है, पाले के प्रति अति संवेदनशील कौन सा होता है, अपना टमाटर होता है। टमाटर कह सकते है, आपका पपीता है, पपीता है, आपका बैगन है, बैगन नहीं दोस्त, फूलगोभी, फूलगोभी यानी कि गोभी वर्गीय जो है, ठीक है।
इतना तो आपका। अब हम बात कर लेते हैं, यहां बात कर लेते हैं, दूरी की बात कर लेते हैं। फल प्रकार क्या है? फल प्रकार तो आप लिख लेंगे, फल प्रकार क्या है? फल प्रकार की बात करेंगे आप, बेरी लिखेंगे। और जो है इसमें विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन कौन कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ। वैसे बात करते हैं अच्छी खासी मात्रा में, तो विटामिन ए और सी जो होता है अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए बी सी यानी कि पाया जाता है। अगर हम कहते हैं जो है सबसे अच्छी खासी मात्रा में, तो विटामिन ए और सी जो है पाया जाता है। ठीक है, फल प्रकार की बात कर लेते हैं। आपका फल प्रकार की बात करेंगे। फल प्रकार, फल प्रकार की बात करेंगे दोस्त। कैसा होता है? वैरी होता है या हम कहें सरस होता है। ठीक है, जितने भी गुच्छे में फटते हैं उसका फल प्रकार क्या होता है? वैरी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, दूरी की बात कर लेते हैं, स्पेसिंग की बात कर लेते हैं या ज्यामिति की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 60 × 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 × 45 सेंटीमीटर। ठीक, स्पेसिंग की बात हो गया। अब हम दोस्त हम यहाँ और बात कर लेते हैं। आपका टमाटर जो होता है, इसका टमाटर का जो रस का पूछेगा, टमाटर के रस का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, कितना पीएच होता है? 4 से 5 डिग्री से, मतलब जो होता है इसका पीएच होता है 4 से 5 पीएच होता है। टमाटर के रस का पीएच पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 4 से 5 जो होता है बताएंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे आपके टमाटर के जूस का पीएच लिखेंगे आप, टमाटर के जूस का पीएच लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है टमाटर के जूस का पीएच। ठीक है, आप लिखेंगे यहां टमाटर के लिखेंगे आप टमाटर के। ठीक है, इतना तो हो गया आपका। आप लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे? टमाटर, टमाटर के रस या कहें जूस का पीएच कितना होता है? तो पीएच कितना होता है? 4 से 5 पीएच होता है। तो क्या हो गया 4 से 5? अम्लीय यानी कि एसिडिक, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय हो गया। अब जो है अम्लीय हो गया, आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसी के कारण जो होता है आपका सिट्रिक अम्ल जो होता है पाया जाता है। तो क्या है? तो क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड अम्ल। ठीक है, पाया जाता है, पाया अब जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है ये पूछ लेगा। कितना परसेंट सिट्रिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है? तो 0.3% जो होता है टमाटर के रस में, यानी कि टमाटर में जो है पीएच वो मतलब जो होता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 0.3% जो होता है पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों का? टमाटर के रस या जूस का पीएच कितना बोले पूछेगा तो आप बताएंगे 4 से 5। इसी कारण जो होता है आप उसमें सिट्रिक जो होता है एसिड पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो कितना परसेंट पाया जाता है? 0.3% जो होता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। अब हम इसको क्या कहा जाता है? इसको टमाटर को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड जो होता है इसको कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड इन द सेंस आप जैसे कि हमारे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सुरक्षा प्रदान, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसको खाने से आप कह सकते हो कि चेहरे पर ग्लो होता है, चेहरे पर एक चमक आती है। जैसे कि सेब खाने से होता है ना कि चेहरे पे आपके ग्लो बना रहता है, जो होता है चेहरा का कलर जो होता है रेड कलर दिखता है। ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन आपके चेहरे की कलर कैसे आएगी? मेहनत करेंगे, टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। ऑटोमेटिक जो होता है टमाटर खाने की जरूरत नहीं है। टमाटर आप जो होता है पढ़ेंगे अच्छे से तो आपके चेहरे पर क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अपने लोगों को कैसे क्वालिटी आएगी? पढ़ने से आएगी। ठीक है, मेहनत करने से आएगी। तो मेहनत करिएगा, खाइएगा नहीं ज्यादा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कैसा फ्रूट है, कैसा फूड है ये? प्रोटेक्टिव फूड। एक पॉइंट लिखेंगे कैसा फूड है? प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव फूड यानी कि सुरक्षा प्रदान देने वाला भोजन है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड है टमाटर। ठीक है, अब टमाटर में जैसे कि प्रोटेक्टिव फूड और कौन कौन से हैं, जैसे आपका वेजिटेबल हो गया, और आपका जो होता है वेजिटेबल हो गया, और इसके बाद आपका जो होता है फ्रूट हो गया। दोनों ऑप्शन में मिल जाएंगे, तो क्या करोगे आप, दोनों होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड में आप जाएंगे, आपके यानी कि आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर को अच्छा करते हैं, अच्छी झुर्रियां दूर करते हैं, ये सब वगैरह हो गए। तो क्या करते हैं, इसी को क्या कहता है, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। ऐसे में आपका जैसे कि ऑप्शन में बनेगा, तो जैसे कि वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल के बाद और आपका फ्रूट हो गया, दोनों ऑप्शन में, तो दोनों ऑप्शन में लगाएंगे। ठीक है, अगर बात करता है प्रोटेक्टिव फूड में वेजिटेबल हो गया, और इसके बाद फ्रूट हो गया, इसके बाद आपका अनाज वाले हो गए, सीरियल हो गया, इसके बाद आपका दलहनी हो गया। ठीक है, दलहनी होगा, सभी के सभी ऑप्शन में रहते हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड के आप किस पे जाएंगे, वेजिटेबल पे जाएंगे। अगर वेजिटेबल में पूछता है, वेजिटेबल में जैसे 4 ऑप्शन दे देता है, कौन कौन से दे देंगे, आलू हो जाएगा, आलू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, टमाटर हो गया, टमाटर, और मिर्च हो जाएगा, मिर्च, और आपका आंवला हो जाएगा। इसमें पूछेगा कौन सा प्रोटेक्टिव फूड है, तो इसमें सब जो है आप जो है टमाटर को बताएंगे। ठीक है, ऐसे पूछेगा वेजिटेबल फ्रूट हुआ है, तो इसमें कौन से, बोथ हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन रहेगा का वेजिटेबल हुआ, फ्रूट हुआ, और जो है आपका सीरियल हुआ, दलहनी क्रॉप हो गया, तो इसमें कौन सा है आपका, वेजिटेटिव हो जाएगा, यानी कि वेजिटेबल हो जाएगा। अगर ऑप्शन ऐसे पूछ लेता है क्रॉप देकर के, आलू, टमाटर, मिर्च, किस इसमें प्रोटेक्टिव फूड यानी कि शरीर को सुरक्षा कौन सा सबसे ज्यादा हमारे प्रदान करता है भोजन में, ठीक है, तो आप टमाटर को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है, एक और पॉइंट आएगा, यूनिवर्सल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट इन द सेंस ऑफ जैसे किसमें पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसके बाद ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है, ये जैसे कि लू खूब चलती है ना, ऐसे लू खूब चलेगी, तो ये जो होता है उसके प्रति जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनमें जो लेयर बनी रहती है वो जो है, नहीं तो जैसे लू खूब चलता है तो सुखा जाएगा, तो वो जो होता है एंटीऑक्सीडेंट, इसमें जो होता है गुड़ पाया जाता है। टमाटर में कैसा गुड़ पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट गुड़ पाया जाता है। नोट डाउन करेंगे, टमाटर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसा नहीं कि बोल दे के नहीं लिखोगे, जो होता है टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट गुड़ पाया जाता है। ठीक है, लिखेंगे टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट गुड़ पाया जाता है, ऑक्सीकरण से, जो कि टमाटर को ऑक्सीकरण से बचाता है। ठीक है, टमाटर में जो होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहते हैं, मान लो बात कर लेता है, विटामिन सी कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी में सबसे ज्यादा बारबेडोस चेरी में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, अमरूद में पाया जाता है। ठीक है यानी कि सभी फलों में, लगभग खट्टे फलों में पाया जाता है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ब्यूटी विटामिन जो है विटामिन सी को कहा जाता है। अब ब्यूटी जो होता है, ब्यूटी फ्रूट की बात कर लेते हैं। ब्यूटी विटामिन की हमने चर्चा कर रहे थे, तो आप ब्यूटी फ्रूट की बात कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ब्यूटी फ्रूट की जब बात कर लेंगे हम, ब्यूटी फ्रूट में आपका आ जाएगा ब्यूटी फ्रूट, ब्यूटी फ्रूट आप सेब, मैंने कहा ना कि सेब खाने से जो होता है चेहरे पे रेड आता है, थोड़ा ग्लो आता है, आप समझ लीजिए। इसके बाद गाजर हो गया, लेकिन जो है आप लोगों में नहीं आएगा, पढ़ने से आएगा। टमाटर, ठीक है, ये क्या है, ब्यूटी फ्रूट इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो होता है, एक जो होता है प्लास्टिड, यानी कि जो होता है लवक जो पाए जाते हैं, इसमें लवक को आपको ध्यान रखना है। 2-3 पॉइंट को लवक ध्यान रखना है। इतना पॉइंट आप लोगों का तैयार हो गया होगा।
अच्छे तरीके से जो है आप इत्मीनान से क्लास को लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं हम जो होता है लवक यानी कि प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लास्टिड प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक जो होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं लवक। ठीक है, लवक जो होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक हरित लवक, पहला क्या है हरित लवक। ठीक है, दूसरा क्या होता है वर्णिक लवक, वर्णी लवक, और तीसरा क्या हो जाएगा अवर्णी लवक। देखिए हरित लवक जो होता है पिगमेंट किसका है, क्लोरोफिल का है। हरित लवक नाम से ही जानते हैं, तो इसके कारण इसमें जैसे कि जो होता है आपका ग्रीन यानी कि हरा जो होता है होते हैं इसकी हरित लवक के उपस्थित के कारण। ठीक है, वर्णी लवक में आपका आ जाएगा, वर्णी लवक जो होता है हरे के अलावा जितने भी कलर आते हैं, जैसे लाइकोपीन हुआ, इसके बाद जितने भी कलर होते हैं सभी की किसमें आएंगे, वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट हरे के अलावा। ठीक है, जितने भी रंग आते हैं लाइकोपीन हो गया, कैरोटीन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, कुकुरबिन हो गया, एक्सेट्रा जितने भी आते हैं इसमें किसमें आएंगे आपके सभी के सभी जो है वर्णी लवक में आएंगे, क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। इसके बाद ये अवर्णी क्या होता है, ये सभी समझो इसमें सभी रंग आते हैं हरा को छोड़कर, हरा इसमें आता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये रंगहीन बेचारा होता है, भंडारण में यूज इसका प्रयोग करते हैं, भंडारण में पड़ा रहता है। ठीक है, भंडारण का कार्य करता है। ठीक, इतना पॉइंट को ध्यान रखना है। सभी के सभी जो किसमें आएंगे, वर्णी लवक में आएंगे। ठीक है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। और हरा जो किसमें आएगा, इसमें आएगा प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो होती है हमारी पत्तियां जो होती है हरे रंग की दिखाई देती हैं, किसमें आएगा आपका जो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इतना पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे, अपने को शुरू करते हैं, आगे आते हैं। तो हमने बाकी चीजें कवर कर रखा है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब हम बात कर लेते हैं आपका, यहां जैसे कि हमने बात किया था टेम्परेचर की बात किया था, यहाँ टमाटर में के बीज इतना होता है, और जो होता है हमने और क्या पढ़ा था अंकुरण के लिए आप यहां लिखेंगे, आप जैसे इसमें और ऐड करेंगे अंकुरण के लिए। टमाटर के अंकुरण के लिए तापमान कितना होता है, तो कितना होना चाहिए टमाटर के अंकुरण के लिए। टमाटर के अंकुरण के लिए तापमान की बात करेगा, टेम्परेचर की बात करेगा, तापमान टेम्परेचर तापमान की बात करेगा, कितना होना चाहिए 15 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस तक इसका अंकुरण के लिए तापमान होना चाहिए। और वृद्धि के लिए बात करेंगे, वृद्धि के लिए तापमान की बात करेंगे, तापमान की बात करेंगे तो कितना होता है 18 से 26 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और लाइकोपीन का निर्माण आपने देखा था, लाइकोपीन का निर्माण जो होता है सर्वाधिक किस टेम्परेचर पे होता है, तो आपने देखा था लाइकोपीन का निर्माण जो होता है सर्वाधिक जो होता है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बंद किस पे हो जाता है, बंद जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर जो होता है लाइकोपीन का निर्माण होना बंद हो जाता है। ये था। ठीक है, इतना पॉइंट को ध्यान रखना है, फैक्ट पॉइंट है। और कैसा है ये अपना प्लांट, डे नेचुरल प्लांट है। ठीक है, कैसा प्लांट है, जिसका हम फल खाते हैं, सभी के सभी कैसे हैं, डे नेचुरल प्लांट हैं। आप लिखेंगे जो होता है डे नेचुरल प्लांट है। ठीक है,
डे डे नेचुरल पौधा है। ठीक है, तो और एक पॉइंट और लिखेंगे जिसका हम फल खाते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, डे नेचुरल प्लांट होते हैं। एक पॉइंट और लिखेंगे, फलों और सब्जियों में, फलों और फलों और सब्जियों में, फलों और सब्जियों में क्या पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन मतलब फलों और सब्जियों में लाइकोपीन पाया जाता है। सर्वाधिक की बात करेगा तो किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। लाइकोपीन टमाटर में पाया पाया जाता है। ठीक है, और कैसे होते हैं, स्वपरागित होते हैं। कैसे उनका परागण कैसे होता है, स्वपरागित स्वपरागित होता है। कारण क्या होता है, स्वपरागित का कारण क्या है, तो कारण में लिखेंगे आप चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी। ठीक है, ये पॉइंट को रखेंगे। एक पॉइंट और आपको यहाँ ध्यान से लिखना है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को लिखिएगा आप। ब्लोची, ब्लोची जो होता है राइपनिंग किस तत्व की कमी के कारण होता है, ब्लोचिंग राइपनिंग, राइपनिंग राइपनिंग जो होता है पोटेशियम की कमी के कारण होता है। पोटेशियम पोटेशियम की कमी के कारण होता है, कि पोटेशियम की कमी के कारण होता है। तो ब्लोचिंग राइपनिंग किसके कारण होता है, किस तत्व की कमी के कारण होता है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो होता है, एक जो होता है इसमें कौन सा वसा पाया जाता है। ठीक है, एक जो होते हैं यानी कि वसा दो होते हैं ना, एक संतृप्त एक असंतृप्त। तो असंतृप्त जो होता है वसा हम लोग खाते हैं, जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं। असंतृप्त में जैसे कि जितने भी हमारे पादप यानी कि प्लांट से प्राप्त होते हैं, वो कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं और हमें खाने योग्य होते हैं। जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो जो होता है संतृप्त होते हैं, वो खाने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए लिखते हैं उसको भी। ठीक है, उसको भी लिखते हैं। चलिए, क्या बात कर रहे थे, जो होता है वसा की बात कर रहे थे। जो होता पादप यानी कह सकते हैं प्लांट से उत्पाद, प्लांट से उत्पाद क्या होता है, असंतृप्त वसा, असंतृप्त असंतृप्त जो होता है वसा होता है, वसा वसा होता है, यानी कि खाने योग्य। यही हम लोग खाते हैं, खाने योग्य। ठीक है, खाने योग्य वसा, खाने योग्य वसा है। दूसरा क्या है, जंतुओं से जो प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त उत्पाद क्या होता है, संतृप्त होता है, खाने योग्य नहीं होता है। ठीक है, खाने योग्य नहीं होता है। ठीक, अब हम इसमें एक और आता है, एक विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, टोमाटीन, टोमाटीन विषैला पदार्थ होता है। क्या होता है, विषैला
विषैला विषैला पदार्थ विषैला पदार्थ होता है, सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? टमाटर की पत्तियों में पाया जाता है। विषैला पदार्थ होता है सर्वाधिक टमाटर की पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो आप बताएंगे। टोमाटिन पूछ लेगा, टोमाटिन क्या है? तो विषैला पदार्थ है। किसमें पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है, टमाटर की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में। इतना पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। और जो इसमें फलों में जो सुगंध आती है, जब सूंघने जाते हो टमाटर को, सूंघते हुए किसमें स्मेल आती है ना, सुगंध आती है ना उसमें, तो उसको किसके कारण होती है? फलों में सुगंध लिखेंगे आप। फलों में सुगंध की बात करेंगे, फलों में सुगंध की बात करेंगे तो सुगंध जो होता है किसके कारण होता है? तो सुगंध जो होता है, से सुगंध, से सल्फोनियम, सल्फोनियम के कारण होता है, कारण होता है। सुगंध फलों में कैसे किसके कारण होता है? सल्फोनियम के कारण होता है। पुष्पक्रम की बात हमने किया था कि नहीं? पुष्पक्रम क्या होता है? रेसिमोस होता है। पुष्पक्रम भी लिख लीजिएगा, इन्फ्लोरेंस लिख लीजिएगा। पुष्पक्रम यानी इस पुष्पक्रम क्या होता है? रेसिमोस होता है, रेसिमोस। ठीक है, इन्फ्लोरेंस की बात करेंगे, रेसिमोस होता है पुष्पक्रम। ठीक, इतना पॉइंट को आपको तो यहाँ क्लियर हो गया। और एक ऐसा प्लांट है, कैसा पौधा है, तो क्लाइमेटिक जो होता है पौधा होता है। इसको भी लिखिएगा, तो नोट डाउन कर लिए होंगे ना आप लोग। टोमाटिन विषैला पदार्थ होता है, सर्वाधिक टमाटर की पत्तियों में पाया जाता है, जंतुओं में वसा देखते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आपका, अब हम बात करते हैं आपका, आगे बढ़ते हैं। या क्या है? क्लाइमेटिक फल है। ठीक है, और नॉन क्लाइमेटिक में जैसे कि आपका खीरा हो गया, मिर्च हो गया, तरबूज हो गया, नॉन क्लाइमेटिक है। कैसा है या कैसा है या यह जो होता है क्लाइमेटिक फल है। और नॉन क्लाइमेटिक की बात कर लेंगे, जैसे कि यहाँ लिख लेंगे आप, खीरा हो गया आपका, मिर्च हो गया, सुनने से कुल की ही है, तरबूज हो गया, ये कैसे हैं? नॉन क्लाइमेटिक में आते हैं। ठीक है, और इनकी जलवायु कैसी होती है? इनका उगाने के लिए जलवायु क्या थी? दोनों जलवायु होते हैं, उष्ण और गर्म दोनों हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों सीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो जलवायु की जब बात हम कर लेंगे, जलवायु की जब बात करेंगे, जलवायु कैसी होगी? उष्ण, यानी कि थोड़ा ठंडे भी हो जाएगी, गर्म भी और गर्म। और जो इसमें अब एक केमिकल यूज करते हैं, फूलों को गिरने से रोकने के लिए क्या करते हैं? फूलों को गिरने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? 2,4-D 1 से 2 ppm प्लस यूरिया कितना परसेंट? 1% का हम उपयोग करते हैं फूलों को गिरने से रोकने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और फलों में गुणवत्ता, GA3 हमने बताया था। फलों की गुणवत्ता, फलों की गुणवत्ता, फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फूल आने पर हम किसका छिड़काव करते हैं? GA3 25 ppm का हम लोग छिड़काव करते हैं।
आने के लिए फूल फूल गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फूल आने आने पर फूल आने पर क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते हैं किसका? GA3 का कितना परसेंट छिड़काव करते हैं? GA3 25 ppm का हम जो क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। फूल आने पर हम जो है किसका छिड़काव करते हैं? GA3 का कितना करते हैं? 25 ppm का जो होता है हम लोग छिड़काव करते हैं। तो अब बीज उपज की बात करेगा। बीज उपज कितना होता है? उपज है, ठीक है, इसी डेट नहीं है। पैदावार कितना होता है बीज का? बीज उपज तो कितना? 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक, ये बात हो गई आपका। अब हम टमाटर में जो वृद्धि होती है, 2 प्रकार की वृद्धि होती है, उनको हमको देखना है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फूल आने पर छिड़काव हम GA3 25 ppm का हम छिड़काव करते हैं। बीज की बात कर लेंगे। बीज उपज 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक, अब हम जो है बात करते हैं बीज उपज की बात। तो यार 100 से 120 इसको देखना है, ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। ठीक, इसको देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं आपका टमाटर के वृद्धि जो प्रकार का होता है। एक सीमित होता है, एक असीमित होता है ना। एक यानी कि डिटरमाइंड होता है, एक इनडिटरमाइंड होता है। सीमित की बात कर लेंगे, जैसे कि हम लोग जो उगाते हैं टमाटर की खेती जो हम लोग करते हैं, यानी कि खुले में करते हैं, उसे डिटरमाइंड कहते हैं, यानी कि सीमित कहते हैं। अब जब हम खेतों में करेंगे तो उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग इसमें भी होती है, टमाटर में भी, तो इसमें नहीं की जाती है। ठीक है, खेतों में। तो ये हो गया। और इसमें क्या होता है? फूल डिटरमाइन में जो होता है, सीमित में फूल जो होते हैं यानी कि ऊपर भी होता है, और इसमें अभी इनडिटरमाइन में पढ़ेंगे उसमें नहीं होता है। ठीक है, उसको देखेंगे। और डिटरमाइन की वैरायटी देखिए, पंजाब छुहारा हो गया, ये प्रोसेसिंग के लिए, प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है, अच्छी वैरायटियां हैं। और इसके बाद हम पूसी रूबी यहाँ आ जाएंगे, ज्योति आ जाएंगे, और अर्का विकास आ जाएंगे। ये सब किसमें आ जाएंगे? इनडिटरमाइन में। तो जैसे बताऊंगा वैसे जो है आपको लिखना है, इस बिंदु को लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या हेडिंग डालना है? टमाटर में वृद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ ग्रोथ इन टमाटो। ठीक है, टमाटर के ग्रोथ के प्रकार लिखना है, टाइप ऑफ जो होता है टाइप ऑफ ग्रोथ इन टमाटो। तो क्या लिखना है आपको हिंदी में? टमाटर में वृद्धि के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ ग्रोथ इन टमाटो। ठीक, अब इसको इसमें लिखना है आपको। 2 प्रकार के ग्रोथ होते हैं, 2 प्रकार के। एक क्या होता है आपका? डिटरमाइन या डिटरमिनेट ग्रोथ। ठीक है, और दूसरा क्या है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ। ठीक है, अब यानी कि इसको सीमित, या इसको क्या कहते हैं? इसको भी लिखिएगा, सीमित या परिमित, सीमित या परिमित वृद्धि। ठीक है, ये हो गया। यहाँ क्या? असीमित वृद्धि। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ? ये हो गया। तो ये जो है हम क्या करते हैं? इसको खुले खेतों में, हमने बताया ना, ये हम अपने लोग करते हैं। ठीक है, खुले खेत में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक इसको किसमें करते हैं? इसको ध्यान रखिएगा, इस बिंदु को। इसको किसमें करते हैं? डिटरमिनेट ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस
के लिए उपयुक्त, ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त होता है, उपयुक्त है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हमने बताया था ये जो शाखाओं के अंतिम सिरे पर क्या होते हैं, फूल इसमें आते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, शाखाओं के अंतिम सिरों पर, शाखाओं के अंतिम सिरे पर पुष्प बनते हैं, पुष्प बनते हैं। ठीक है, शाखाओं के अंतिम सिरे पर क्या होते हैं, पुष्प बनते हैं। ठीक, ये पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। तो और इसमें क्या होता है, कम उत्पादन होता है इसके कंपैरिजन में, कम उत्पादन उसमें अधिक होगा। और एक पॉइंट और आपको लिखना है जो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो होता है सेल्फ टॉपिंग, सेल्फ टॉपिंग बोले या सेल्फ प्रूनिंग बोले, इस बिंदु को जरूर ध्यान रखिएगा, सेल्फ प्रूनिंग बोले, प्रूनिंग किसमें होता है, तो डिटरमाइंड ग्रोथ में होता है। ठीक, इस बात को जरूर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात यहाँ कर लेते हैं, तो इसमें बात हम करते हैं, आपका यहाँ बात करते हैं इनडिटरमाइंड में जो है कटाई छटाई की जाती है इसमें, यानी कि ट्रेनिंग प्रूनिंग की जाती है, कटाई छटाई की जाती है, इसमें की जाती है, कटाई छटाई की जाती है इसमें। ठीक है, अब यहाँ क्या आता है, यहाँ जो होता है अंतिम सिरे पर पुष्प नहीं, पुष्प बनते हैं, यहाँ जो होता है अंतिम सिरे पर पुष्प नहीं बनते हैं, यहाँ यानी कि पुष्प नहीं, इसमें नहीं बनेंगे। इसमें क्या लिखेंगे आप, अंतिम सिरे पर पुष्प नहीं लगते, यानी कि जो आपका एक पे हो गया, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, और इसमें जो होता है क्या किया जाता है, जो होता है स्टेकिंग, यानी कि सहारा देना होता है। इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस में देखे नहीं रहते, अब यहाँ तो मैं दिखा नहीं सकते, अभी लेट होगा। ठीक है, तो देखे रहते हैं कि उस पर रस्सी बांध करके ऐसे करके चढ़ाया जाता है, ग्रीन हाउस में बहुत जब अधिक खेती की जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है स्टेकिंग मतलब सहारा देना, स्टेकिंग जो होता है सहारा देना, सहारा देना की क्रिया की जाती, क्रिया की जाती है। ठीक है, स्टेकिंग की क्रिया किसमें की जाती है, डिटरमाइन में की, मतलब इनडिटरमाइन में की जाती है, असीमित में। असीमित ग्रोथ यानी बढ़ता रहेगा तो भाई कुछ ना कुछ उसको इसमें रोकथाम के लिए तो लगाएंगे ही ना, इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसमें हम वैरायटियों की बात कर लेते हैं, कौन डिटरमाइन वैरायटियां हैं, कौन इनडिटरमाइन में है। तो इसमें आप लिख लेंगे पंजाब छुहारा, लिख लेंगे यहाँ, इसमें क्या लिखेंगे, पंजाब छुहारा, डिटरमाइन में पंजाब छुहारा, पंजाब छुहारा लिख लेंगे यहाँ। और एक और लिख लेंगे आप, रोमा भी होता है। तो ये क्या है, पंजाब छुहारा प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त किस्म है, इसको लिखेंगे आप प्रसंस्करण, जो होता है प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त किस्म है। जो किसी वैरायटियों के विशेषताएं होती हैं, उस वैरायटियों को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि वहां जो विशेषताओं से संबंधित होता है वो पूछा जाएगा। तो प्रसंस्करण के हेतु को जो उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो पंजाब छुहारा, पंजाब छुहारा वैसे पूछ लेगा किसकी है, आप चले जाएंगे वहां अंगूर में चले जाएंगे, तो नहीं, अंगूर में नहीं, अंगूर की वैरायटी नहीं, आपकी टमाटर की है। ठीक है, और रोमा हो गया। ठीक, दोनों क्या है, पंजाब छुहारा और रोमा जो है प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त किस्म है। अब हम यहाँ इंडिटरमाइन में बात कर लेते हैं। इंडिटरमाइन में आपको क्या याद रखना है, पूषा रूबी, पूषा ज्योति। ठीक है, इंडिटरमाइन है, लिखेंगे आप पूषा रूबी, इंडिटरमाइन में पूषा रूबी ज्योति।
ठीक है। इनडिटरमाइंड पूषा रूबी, पूषा ज्योति हो गया बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब यानी कि आप कह सकते हो पूषा रूबी और ज्योति, और जो होता है सियोक्स होता है, एक इंपॉर्टेंट है सियोक्स, और अर्का विकास भी तो आता है यार, अर्का विकास, अर्का विकास, और इन सबको एग्जाम के लिए क्या करोगे, बेस्ट ऑफ ऑल बोलोगे। तो बेस्ट ऑफ ऑल भी जो होता है इनडिटरमाइंड असीमित वृद्धि की वैरायटियां हैं, बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्या करोगे, पूषा रूबी हुआ, पूषा ज्योति हुआ, सियोक्स हुआ, अर्का विकास हुआ, और जो होता है क्या करोगे इन लोगों को, तो इन लोगों को आप क्या करो बोलोगे, एग्जाम जब देने जाएंगे बेस्ट ऑफ ऑल बोलोगे। बेस्ट ऑफ ऑल भी जो होता है वैरायटी है, ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक, उसको भी लिखेंगे। तो ठीक है, ये हो गया कटाई छटाई। तो इसमें एक और पॉइंट छूटा है कटाई छटाई, इसमें क्या होता है, सिंगल जो होता है सिंगल स्टेम ट्रेनिंग होता है। इसमें कैसे होता है, सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ टॉपिंग या प्रूनिंग होता है। इसमें आप लिख लेंगे क्या होता है, सिंगल स्टेम ट्रेनिंग, यहां लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है लिख लेना, सिंगल लिखेंगे, सिंगल स्टेम ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सब वैरायटियां जो हमने बताया है, किसमें किसके लिए उपयुक्त होती है, ग्रीन हाउस के लिए पूछेगा, ग्रीन हाउस के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटियां कौन सी है, तो आप कौन कौन सी बताएंगे, पूषा रूबी बताएंगे, पूषा ज्योति बताएंगे, सियोक्स बताएंगे, अर्का विकास बताएंगे, ठीक है। और इन लोगों को सबको क्या कहोगे, बेस्ट ऑफ ऑल कहोगे। बेस्ट ऑफ ऑल इज जो 5-6 वैरायटियां हैं आपके ग्रीन हाउस में जो होता है उपयुक्त की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, ग्रीन हाउस की वैरायटियां हैं, ठीक है। जो ग्रीन हाउस वैरायटी है यानी कि इसमें ट्रेनिंग प्रोनिंग की जाएगी, कटाई छटाई की जाती है, और इनको जो होता है सहारे की जरूरत होती है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया किस्म हो गई। अब हम बात आगे करते हैं और वैरायटियों को देखते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे और जो होता है और वैरायटियों को देखते हैं, ठीक, नोट डाउन कर लिए होंगे आप, ठीक। अब हम बात करते हैं जो है, एक पॉइंट को और लिख लीजिएगा अभी, तब हम और वैरायटियों को जो होता है कवर करते हैं, ठीक है। आपको अब क्या ध्यान रखना है इसमें, आपको ध्यान रखना है बीजों के अंकुरण को रोकने के लिए, जैसे कि उसके बीजों को वहां लिख लीजिएगा, ध्यान में नहीं था, बीजों के अंकुरण को रोकने के लिए लिखेंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीजों के अंकुरण को रोकने के लिए रसायन जो प्रयोग किया जाता है, बीजों के अंकुरण को रोकने के लिए रसायन रसायन कौन सा प्रयोग करते हैं, रसायन हम कैफिक अम्ल तथा फ्यूरिलिक, समझ में आ रहा है ना, कैफिक अम्ल तथा फ्यूरिलिक, ठीक है, या है यार लिख सही से, अम्ल पाया जा, अम्ल, या पूछ लेगा, ऐसे भी पूछ लेगा कैफिक अम्ल और फ्यूरिलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपका वो टमाटर में पाया जाता है, ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात और कर लेते हैं, जो किस्म है वैरायटियां हैं उनको हम लोग जो है ध्यान करते हैं, क्या लिखेंगे, किस यानी कि वैरायटियों पे लिखोगे आप। तो पहला क्या है आप तो जानते हैं, अभी हमने बताया, जो है आपका पूषा रूबी हो गया, पूषा रूबी हो गया, और इनडिटरमाइंड में क्या लिखे थे हम, पंजाब छुआरा था, रोमा था, ठीक, उसको तो वहां हो गया। पूषा शीतल कर लेते हैं, शीतल से नाम से ही समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, शीतल, पूषा शीतल की जब बात कर लेंगे, शीतल मतलब ठंड, ठीक है, तो ठंड प्रदेशों में यानी कि कम तापमान या ठंड प्रदेशों में
या ठंड क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कौन सी किस्म है, कौन सी वैरायटियां हैं, आप कहेंगे शीतल को। ये विशेषताओं वाली जो वैरायटियां होती विशेष तौर सभी इंपॉर्टेंट होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लिखेंगे कम तापमान व ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है, उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद पूसा उपकार आता है। भाई शीतल हो गया, उपकार भी करेंगे ना, पूसा उपकार आता है। ये क्या होता है, प्रसंस्करण हेतु, जैसे छुहारा था ना, पंजाब छुहारा प्रसंस्करण के लिए, ऐसे पूसा उपकार जो है क्या है, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त किस्म है, प्रसंस्करण हेतु। ठीक है, पूसा उपकार हो गया। अब आते हैं दो और है जो निमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटियां हैं, उनको लिखना है दो को। रेसिस्टेंट वैरायटियां क्या है, निमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटियां है, एक पूसा 120 और एसएल 120। ये दोनों क्या है, अगर पूछ ले, दोनों क्या है, निमेटोड रेजिस्टेंट, यानी कि सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है, यानी कि निमेटोड रेजिस्टेंट जो होता है वैरायटियां पूसा 120, ध्यान रखिएगा। और पहली जो होता है सूत्रकृमि जो होता है प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, पहली सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म पूछेगा तो आप किसे बताएंगे, एसएल 120 को बताएंगे। प्रथम सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, एसएल 120 बताएंगे। और दोनों कौन सी वैरायटियां हैं, 120 और 120 जो होता है, दोनों क्या है, निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं। अब हम इसके अलावा बात कर लेते हैं, अब ठीक है, इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं आपका पूसा H1, ठीक है, एक हो गया। अब पूसा सदाबहार, अब सदाबहार के नाम से तो समझ में आ गया आपका, सदाबहार यानी कि दोनों मौसमों में उगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में उपयुक्त पूसा एच मतलब हाई टेम्परेचर। ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। सदाबहार मतलब दोनों मौसमों में उगाई जाती है, सदाबहार दोनों मौसमों, दोनों क्षेत्रों में, दोनों मौसम। ठीक है, तो दोनों मौसम से संबंधित थी। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्रॉस की बात कर लेते हैं। पूसा रूबी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रॉस क्या है, तो क्रॉस जो होता है हम पूसा रूबी लिखेंगे, पूसा रूबी किसकी क्रॉस है, सियोक्स इंटू इम्प्रूव्ड मिरोती, सियोक्स और इंटू इम्प्रूव्ड मरोती। ठीक है, ये हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। पूसा एर्ली डॉर्फ, पूसा एर्ली डॉर्फ एक इसका क्रॉस है, इम्प्रूव्ड मरुति गुड़े क्या होता है, इम्प्रूव मरुति गुड़े क्या है ना, रेड क्लाउड। ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया। थोड़ा और बात को हम ध्यान रखते हैं, वैरायटियां देखिए, वैरायटियां इसमें बहुत ज्यादा हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूं कि जो है इसमें
वैरायटियां बहुत ज्यादा हैं, आपके टमाटर में हुआ और जो है बैगन में हुआ, खूब धका बहुत जो है जोरों शोरों में बैगन, इनको याद रखना है, ठीक है। तो आपको जैसे कि हमने उसमें बताया है अभी आपको जो सीमित वैरायटियों में आपका पंजाब छुहारा हो गया और रोमा हो गया। इनडिटरमाइन में आप हमने क्या बताया था, असीमित में जो ग्रीन हाउस में उपयोग की जाती हैं, उषा रूबी हो गया और अर्का विकास हो गया, उषा ज्योति हो गया, सियोक्स हो गया, और सभी को क्या करोगे, बिस्टा पाल बोलोगे। ये सब वैरायटियां उतनी बहुत इंपॉर्टेंट, उसको तो आपको घोर के पी जाना है, ठीक है। शीतल भी, उपकार भी, ये सब इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं अभी तक, ठीक है। और वैरायटियों को याद करते हैं, जो अन्य किस्में हैं उनको भी हम लोग साथ में ले चलेंगे। पढ़ना तो सभी है, पढ़ाना तो सभी पढ़ेगा ना, थोड़ी ना कि दो पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी याद करिएगा। अन्य किस्मों की बात करेंगे, जब हम अन्य किस्मों की बात करेंगे तो जैसे इसमें आपको एक तो बहुत ध्यान रखना है, किसको, फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर को तो बहुत घोर के पीना है, क्यों, क्योंकि देखिए आपके जैव प्रौद्योगिकी जो होता है द्वारा ये विकसित किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ये क्या है, विकसित की गई है। कब किया गया था, 1994 में। किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आप कहेंगे जैव द्वारा विकसित किस्म है, विकसित जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किस्म कौन सी है, तो आपका फ्लेवर सेवर है। इसीलिए हम मैं बता रहा हूं, इसको तो आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से भी संबंधित है। लंबे समय तक क्या होता है, इसकी विशेषता है, लंबे समय तक जो होता है खराब नहीं होता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता है, नहीं, लंबे समय तक क्या होता है, खराब नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। दूसरी वैरायटी आएगी आपकी जो है, दूसरी वैरायटी में ध्यान रखेंगे आप, जो होता है लोंग कीपर, लोंग कीपर को ध्यान रखना। एक और होता है पूसा रोहिणी, नई किस्म है, ध्यान रखना है, पूसा रोहिणी, ठीक है। काशी लालिमा जैसे कि भिंडी की नई वैरायटी थी, अभी एग्जाम में पूछा गया था, वैसे इसको नई किस्म है, इसको ध्यान रखिएगा, नई किस्म लिख लीजिएगा, नई किस्म है। और लोक कीपर की क्या विशेषता है, ये पकती, देखिए ये पकती नहीं है, अर्थात जो है इसका कलर जो होता है फ्रेंड्स हरा ही रहेगा, लेकिन क्या होता है, मेच्योर हो जाती है, यानी कि पक जाती है, आप कह सकते हो। पकती नहीं है, वैसा नहीं दिखेगा कि आपका जैसे कि टमाटर होता है कि रेड कलर हो जाता है, या जो होता है पीला हो जाता है, या जो है आपका तो क्या है, लाल हो जाता है। या ये लोक कीपर जो वैरायटी है आपकी, ये हरा ही रहेगी, हरे ही में आपको देखिए मेच्योर हो जाती है, यानी कि पक जाती है, हरा ही दिखेगा, ठीक है। ये इसकी विशेषता है, लाल रंग नहीं होता है, ठीक है, लाल रंग नहीं आता है, परंतु जो है परिपक्व हो जाती है, ठीक। अब इसमें और वैरायटियों को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, क्या करना है, ध्यान ही रखना है, ठीक। और वैरायटियों को याद ध्यान रखिए, जैसे कि और की हम बात कर लेंगे, आपका टेबल हो गया, ट्रेवलर, और हम रेड बुश, दिलखुश किसकी वैरायटियां है, देखिए रेड बुश दिलखुश किसकी है, अंगूर की है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है क्या, शिवरानीन, शिवरियानिन जो होता है, ये क्या है, बीज रहित किस्म है, बीज रहित वैरायटियां हैं,
और जो होता है रेड बुश में, रेड से नाम से जानते हैं, लाइकोपिन सबसे ज्यादा अधिक लाल होता है, अधिक लाइकोपिन के कारण लाल। रंगहीन फल है, रंगहीन फल है। अब और देखना है आपको, और एक आता है KT4 जो होता है सर्वाधिक अम्लता, सर्वाधिक अम्लता। एक और ध्यान रख लीजिएगा आप, पूसा दिव्या जो होता है नर बंधता होता है, पूसा दिव्या लिखिएगा, पूसा दिव्या की जब बात कर लेंगे तो नर बंधता द्वारा विकसित किया गया है, नरबंधुता द्वारा विकसित किया गया है F1 हाइब्रिड। ठीक है। अब हिसार, इसके बाद अरुण आता है, इसको भी लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, 2-4 वैरायटियों और लिख लेते हैं बस। ठीक है, हिसार अरुण लिख लेंगे। हिसार अरुण हो जाएगा, और अर का विकास हो जाएगा, अर का विकास जो कि है सूखे क्षेत्रों में। इसके बाद आपका अर्का मेघाली हो जाएगा। इसके बाद और 1-2 और लिख दीजिएगा, एक मरुधान और वह जो है पूसा लाल मिलूती। इसकी विशेषता क्या है? उच्च परिवर्तित किस्म है, उच्च परिवर्तित किस्म है, यानी कि म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है। अर्का जो होता है मेघाली में, क्या मेघाली यानी कि मेघ, वर्षा आधारित मेघ समझते हैं ना, वर्षा आधारित मेघ से वैसे याद रख लेंगे, वर्षा आधारित क्षेत्रों में अर्का विकास तुमने बताया है, सूखे क्षेत्रों में हिसार अरुण की बात करेंगे। अत्याधिक अगेती किस्म है, ध्यान रखिएगा, अत्याधिक अगेती किस्म है, अगेती किस्म है, ठीक है। बाकी और जैसे कि आ सकते हैं अंगूर लता हुआ, और जो होता है और लिखेंगे आप तो लिख लीजिएगा, अंगूर लता भी है, इसी वैरायटी है, अंगूर लता याद रखना है। और अर्का सौरभ याद रख लेना है, अर्का सौरभ, अर्का विशाल हुआ, देखिए विशाल हो गया आपका, और रूपाली हो गया, रोमा भी तो है, वसुंधरा हो गया। ये सब किसकी वैरायटियां हैं? आपकी टमाटर की, बहुत वैरायटियां हैं इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम रोग की बात कर लेते हैं। रोग में जो है आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपने पछेती किस्म उसमें पढ़ा था ना, आलू में फातोपतोरा इंफेक्ट्रान इम्पोर्टेंट की उसमें रोग था, ऐसे इसमें भी एक याद रखिएगा। रोग की बात करेंगे, फंगल डिजीज रोग की बात करेंगे, हम फंगल डिजीज। ईयरली ब्लाइट होता है, कोलेक्टेटम फॉलगेटम।
ईयरली ब्लाइट, ईयरली ब्लाइट, ब्लाइट क्या होता है? ईयरली ब्लाइट फंगल डिजीज है, कोलर रोट, ठीक है। और एक बैक्टीरियल विल्ट होता है, बैक्टीरियल विल्ट, सुडोमोनास जो होता है सोलेनेरियम, नाम भी नहीं आता है, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो लिखेंगे क्या? सुडोमोनास, सुडोमोनास सोलेनेसिरम, ठीक है। एक अब दो और याद रखना है आपको, और जो होते हैं विषाण जनित, जो होते हैं विषाण से जो होते हैं रोग, उसको ध्यान रखना है, ठीक। विषाण जनित रोग जो होते हैं इसको ध्यान रखना है आपको, जैसे कि विषाण बने वायरस, विषाण, विषाणु के कारण होने वाले रोग, इसमें आपको एक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टमाटो स्पॉटेड, टमाटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, वायरस। और एफिड जो वाहक होता है वायरस का होता है, इसे क्या कहते हैं? थ्रिप्स कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। थ्रिप्स वाहक जो होता है क्या होता है? थ्रिप्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक हो गया, दूसरा याद रखना है आपको टमाटो लीफ कर्ल, टमाटो वो तो हो गया, टमाटो येलो लीफ, टमाटो येलो लीफ कर्ल, इसका वाहक क्या होता है? व्हाइट फ्लाई। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। टमाटो स्पॉटेड विल्ट वायरस से विषाणु जनित है, ये है, ठीक है, वायरस से होता है। जो वाहक होता है थ्रिप्स होता है, इसको ध्यान रखिएगा। टमाटो लीफ, टमाटो येलो लीफ में कर्ल क्या आता है? व्हाइट फ्लाई होता है, वाहक का कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम और आगे बढ़ते हैं, जो है ये तो हो गया, दो आपको यहाँ ध्यान रखिएगा। कायिक विकार होते हैं, जैसे कि फलों का फटना, फ्रूटिंग जो होता है टमाटर का फटना, किसके कारण होता है? बोरॉन की डिफिशियंसी होती है। तो डिफिशियंसी के तो हमने बता ही रखा है उस क्लास में भी सभी को एक साथ में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कायिक विकार, या एक पॉइंट लिखेंगे, फलों का फटना बोरॉन की कमी से होता है, बोरॉन की कमी। और इसमें आप एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्लोसम, ब्लोसम एंड रॉट, तो ये क्या होता है? सीए की कमी, यानी कि कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। तीसरा लिखेंगे आप कायिक विकार जो होता है पफी, पफीनेस, पफीनेस जो होता है कम या अधिक तापमान पर होता है, कम या अधिक तापमान व निषेचन की कमी से होता है, वह निषेचन की कमी, ठीक है, पफीनेस। अब बात कर लेते हैं, एक और आता है आपका किट, किट फेस, कैट फेस कह सकते हैं आप। कैट फेस जो होता है ये क्यों होता है कि वहाँ कैट फेस की तरह कैसे बिल्ली के तरीके से मुंह बन जाता है, उगाने है तो अनुपयुक्त जलवायु, जहाँ जैसे कि हम वहाँ नहीं उगा सकते हैं फिर भी उगा देते हैं, तो ऐसे स्थानों पर कैट फेस हो जाते हैं, कायिक विकार हो जाते हैं फलों में।
और सन स्कॉल्ड क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर, होता है सन स्कॉल्ड। एक और आता है गोल्डन फ्लैग, अधिक तापमान पे आता है। और एक और अच्छा ब्लूची राइपनिंग हमने बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये चीजें थी, आपको पोटेशियम की कमी से होता है। चलिए, तो फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास जो होता है हम लोग यहीं रखते हैं। क्लास जो है, क्लास से बाहर जो है आने की नाम मात्र संभावना है। क्लास से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। सारे ऑथेंटिक चीजों को, सारी बेसिक क्लास को, सारी चीजों को आप लोगों को कवर किया गया है। आप क्लास को अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, 1 से 2 बार देखें और इत्मीनान से पढ़ें, ताकि जो है आपका सीट जो है सुनिश्चित हो सके। आज की क्लास फ्रेंड्स तब यहीं रखते हैं, और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। कल हम जो है लोग शुरू करेंगे, बैगन शुरू कर लेते हैं ना। तीनों सोलनेसी क्रॉप के होते हैं ना, आलू हुआ, टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्च हुआ, सोलनेसी हैं, कुल के हैं। क्रोमोसोम नंबर वही होता है, उत्पत्ति स्थान है वही, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास यही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों को ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।